ये हकीकत है कि मैं एक फ़ोक और एक नाइफ़ से आपको डेकोर का मास्टर बनाने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। शायद इससे बहुत से लोगों का फ़ायदा भी हो जाए और आप घर बैठे बैठे एक मामूली किचन की चीज़ों से ही डेकोर के मास्टर बन जाएँ। तो चले आएँ वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। ये बेडरूम की दीवार है, एलईडी वॉल, लेकिन काफ़ी गंदी मालूम होती थी और बच्चों के हाथ लगने की वजह से इस पे जो सादा टेक्सचर था वो बिल्कुल गंद में मालूम होता था। तो मैंने इसको कुछ बनाने का सोचा कि मैं इसको किस तरीके से एक एलईडी और 3D वॉल में तब्दील करूं। तब ये फ्रेम एक नज़र आया, तो फ्रेम के उभरे हुए जो फ्लावर थे मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगे और मैंने इन्हीं एम्बोस खूबसूरत फ्लावर के थीम को आगे रख कर चलने का सोचा। तो इस तरीके से जो इसके कलर कॉम्बिनेशन था वो मैंने अपने कमरे और अपने कर्टन्स के हिसाब से देखा, क्योंकि मेरे कर्टन्स का कलर कुछ इस तरीके से एक सोबर लुक में था और जो इसकी वॉल्स थी वो भी एलईडी ऑलरेडी वॉलपेपर में थी। तो मैंने इसी कलर्स को ही आगे लेकर सोचा। तब मैंने इसको बंच की सूरत में बनाया, इसी फ्लावर को, क्योंकि मैंने इसको वॉल पे उतारना था तो ये मुझे एक बंच की सूरत में ही चाहिए थे। तब मैंने इस तरीके से इसकी ड्राइंग की और इसकी जो एम्बोज लुक थी उसको मैंने डार्क से डार्कर करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे जो डार्क वाला हिस्सा था वो थोड़ा एम्बोस दिखाना था और जो इसकी लाइटर वाला हिस्सा था वो मुझे डीप दिखाना था। तो तब मैंने इसके जो फ्लावर थे कुछ इस तरीके से बनाए और कुछ फ्लावर को मैंने अपने पास से ही और इनकी कलियों की सूरत में और डंडियों की सूरत में एक बंच बनाकर इसको ज़्यादा बढ़ा कर ऐड किया। तो तब मैंने एक फ्लावर को इस तरीके से बनाया, जबकि मुझे एलईडी की दूसरी साइड पे भी कुछ खला सा लगा। तो तब मैंने इसका दूसरा बंच भी इसी के मुताबिक ही बनाने का सोचा। तो आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी करते हुए कि जब आप किसी काम को करने लगते हैं तो कहते हैं खुदा भी आपकी मदद करता है। तो इस तरीके से वो आइडियाज़ भी खुद ब खुद ही बनते चले जाते हैं और आगे का रास्ता भी अल्लाह ताला खुद ही खोलता चला जाता है। तो इस तरीके से मुझे एक बंच के बाद दूसरे बंच का जो आइडिया आया था वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में ही शेयर करूंगी। लेकिन मैं वीडियो को पूरा इसलिए नहीं दिखा सकी कि वीडियो काफ़ी एंड तक लंबी हो जाएगी, लेकिन इसकी थोड़े थोड़े कटिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इस तरीके से शायद आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी कि ये काम थोड़ा आसान भी था और बड़ा इंटरेस्टिंग भी था। मुझे उम्मीद है कि आप भी ये काम करेंगी और अपने घर की गंदी मैली कुचैली वॉल को एक खूबसूरत एलईडी वॉल में तब्दील करेंगी। जब आप किसी काम का इरादा करें और आप अपने खुदा से मदद मांगें तो वो काम खुद ब खुद ही होता चला जाता है और वो खूबसूरत से खूबसूरत तर होता चला जाता है। तो इस तरीके से मैंने जो अपना तमाम पैटर्न था वॉल के ऊपर उतार लिया। मैंने पैटर्न को ड्रा इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे अपनी जगह के हिसाब से फूलों को बड़ा और छोटा करना था। तो तब मैंने सिर्फ बंच जो है वो पेपर पे उतारा था और बाकी काम मैंने वॉल के ऊपर ही किया था। तो इस तरीके से जो वाइट सीमेंट था उसकी कंडेंसी मैंने थोड़ी थिक रखी थी और बटर नाइफ़ ली थी और बटर नाइफ़ की मदद से मैंने वॉल पर इस तरीके से पहले रॉ मटेरियल को लगाना शुरू किया। जो एम्बोस वाले हिस्से थे उनको मैंने एक दिन पहले ही एम्बोस करके तैयार कर लिया था, क्योंकि मुझे फ्लावर की थोड़ी ज़्यादा एम्बोस लुक चाहिए थी। तो इसलिए मैंने इनको पहले ही जो था एम्बोस लुक में 1-2 दिन पहले ही ड्राई कर लिया था, ताकि मैं जब इसके ऊपर फ्लावर बनाऊं तो इसकी जो ज़्यादा सी एम्बोस लुक है वो मेरे सामने आए और फ्लावर भी नीचे ना गिरे। तो इस तरीके से जो मैं आपके सामने अभी फ्लावर तैयार कर रही हूँ वो अभी एम्बोस के बगैर है, इसके साथ नहीं है, बल्कि ये इसी फ्लावर का ही हिस्सा था। लेकिन फ्लावर के कुछ पार्ट मैंने ज़्यादा एम्बोस दिखाए थे, जिसमें मैंने इसको ज़्यादा मोटा करके पहले ही प्लास्टर ऑफ पेरिस से थोड़ा एम्बोस कर दिया हुआ था। तो बाद में मैंने इसके ऊपर वर्किंग की थी। मज़ीद इसकी फिनिशिंग और नफासत के लिए हाथ को वेट करने के बाद आप फ्लावर की नीटनेस इस तरीके से कर सकती हैं। मोस्टली जो वर्क है वो आपके हाथ की सफाई का वर्क है
और थोड़ा काम आप नाइफ़ से और इसके अलावा फोक से टेक्सचर का काम कर सकती हैं। इसके लिए कोई इतने ज़्यादा महंगे स्कल्पचर टूल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो एलईडी वॉल बनाई थी वो मैंने स्कल्पचर टूल्स के बगैर बनाई थी, ताकि आपको मैं बता सकूं और सिखा सकूं कि आप एक मामूली घर में मौजूद चीज़ों से भी एक शाहकार बना सकती हैं, क्रिएट कर सकती हैं, अपनी पसंद के मुताबिक उसको एक अच्छे तरीके से कर सकती हैं। इसके लिए कोई महंगी ना लेबर की ज़रूरत होती है और ना ही कोई ज़्यादा महंगे मटेरियल की ज़रूरत होती है, ताकि आपको कुछ सिखा सकूं कि मेरी बहनें घर बैठकर अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें और घर वालों को क्या लोगों को इम्प्रेस कर सकें कि वो भी कुछ कर सकती हैं, कुछ बन सकती हैं। तो ये मेरी कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब हुई है या नहीं, ये आप मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरी ये वाली जो कोशिश है आपको कैसी लगी, आपको सिखाने की। इस तरीके से देखें, फ्लावर की जो लुक थी वो मैंने अपनी फिंगर की मदद से इसके बारीक कॉर्नर किए। जो वाइट सीमेंट है वो एक बड़ी फ्रेंडली धात है, आप इसको जैसे चाहें मोड़ सकती हैं, बना सकती हैं। और सिर्फ ये है कि आपका टाइम जो है वो आपके इसी हिसाब से होना चाहिए कि पहले वाइट सीमेंट को थोड़ा थिक लगाएं और उसके बाद इसकी फिनिशिंग करें, तो आपका फ्लावर कभी भी नहीं गिरेगा। तो इस तरीके से जो पहले मैंने जो ज़्यादा थिक हिस्से को दिखाना था उसको मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया था, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल ड्राई पत्थर की तरह हो जाता है। लेकिन वाइट सीमेंट जो है उसको हम जितना चाहे टाइम लगाकर इसको अपने तरीके से कर सकते हैं। जो डंडियों की टेक्सचर की लुक थी वो मैंने फोक से दी थी, क्योंकि मुझे डंडियों में खूबसूरती से इस तरीके से कट चाहिए थे और कट जो थे वो इसी तरीके से आते हैं। तो तब मैंने फोक को थोड़ा वेट किया और वेट करने के बाद इसको इस तरीके से लगा दिया। जो साइडों पर एक्स्ट्रा सीमेंट लगा हुआ था वो मैंने नाइफ़ की मदद से क्लियर किया। साथ आप एक स्पंज या कपड़ा ज़रूर रखें ताकि आप वॉल को भी वेट करके साथ साथ साफ़ करते जाएं। तो इस तरीके से देखें, मेरा ये पूरा एक बंच बन चुका था और ये मेरा नीचे वाला बंच था, क्योंकि मुझे एलईडी वॉल थोड़ी खाली लग रही थी, तो तब मैंने नीचे वाले बंच को भी बनाया। पेंट करते हुए मैंने ड्राई जो पाउडर फॉर्म में कलर्स थे वो यूज़ किए थे, क्योंकि मुझे कलर्स की 3 टोन्स चाहिए थी। तो तब मैंने इसकी डार्कर लुक के लिए ब्राउन कलर यूज़ किया, लाइट के लिए बिल्कुल लाइट कलर यूज़ किया और इसकी तरह मस्टर्ड शेड में मैंने इसके कलर्स को यूज़ करते हुए इसको बना दिया। फ्लावर की जो पहली लुक थी वो मैंने वाइट एमल्शन जो था उसके बनाई थी, और उसके बाद मेरे लिए फ्लावर्स को पेंट करना और इसको लेकर चलना काफ़ी इजी हो गया था। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी कोशिश और मेरा ये डेकोर रूम का आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए ये वीडियो मेरी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और एक प्यारी सी बात, खुशियाँ हमेशा उन्हीं लोगों के दरवाज़ों पर दस्तक देती हैं जो अपनी दुआओं में लोगों को अच्छे अल्फाजों के साथ याद रखते हैं। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।